ये वो ऐतिहासिक क्षण जब भारतीय सेना के जवान ज्योति को ज्योत से जला रहे हैं और फिर यही ज्योत लेकर जाएंगे अपने साथ वो राष्ट्रीय समर स्मारक। लेकिन दोनों जगह, शहजाद पूनावाला, दोनों जगह क्यों नहीं जल सकती ये ज्योत? गौरव जी, एक तो आप थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा क्योंकि ये क्षण और ये दृश्य देखकर थोड़ा सा मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो इस पैनल पर एक सैनिक है और एक सैनिक का बेटा है और मैं झूठ नहीं बात कर सकता। आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं कि टू इटर्नल फ्लेम्स इतने करीब करीब नहीं हो सकती है। गार्ड ऑफ ऑनर एक ही जगह पे दिया जा सकता है। और जैसे आप बार बार बता रहे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है 47 की युद्ध, 62 की युद्ध, 65 की युद्ध, 71 की युद्ध, 99 का युद्ध, इसके अलावा ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक तस्वीर। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, आप इन तस्वीरों को देखिए। अमर जवान ज्योति की 4 मशालों से एक मशाल, वो अग्नि प्रज्वलित की गई और भारतीय सेना का एक जवान अब इस मशाल को लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर जाएगा। ये पल ऐतिहासिक है। और इन तस्वीरों को देखिए। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जवान ध्वज लेकर आगे चलते हुए और सेना का एक जवान अपने हाथ में मशाल लिए और उसके पीछे सेना का बैंड। ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लगभग 26,000 नाम, 25,992 नाम इंगित हैं राष्ट्रीय समर स्मारक में। और अब प्रतीक्षा हो रही है। लगभग 300 मीटर दूर है राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय समर स्मारक में अब उस ज्योति को लीन कर दिया जाएगा, विलीन कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों जगह ज्योति क्यों नहीं जल सकती, शहजाद पूनावाला जी? आपको गौरव जी शायद पता होगा कि अब जो भी गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, वो नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही होता है क्योंकि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और ये एक व्यापक स्ट्रक्चर है जहां पर सारे हमारे शहीदों को ट्रिब्यूट दिया जाता है। आपने अगर एक चीज नोटिस की है, इंडिया गेट जो पहले कलोनियल पास्ट का एक लेगेसी होता था, वो आज भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बनता जा रहा है। वहां पर किंग जॉर्ज V की केप हुआ करती थी 68 तक। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लंबी और बड़ी प्रतिमा वहां पर शान से खड़े होने वाली है। देखिए, एक बात स्पष्ट है गौरव जी, जिन लोगों ने इस देश में OROP के नाम पर 40 साल तक ठगा, जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल 60 साल तक ठगा और नहीं डाला, उसके अलावा जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए, जिन्होंने आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई कार्य नहीं किया, रफाल में रोक लगाई, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे, जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत जी को, स्वर्गीय बिपिन रावत जी को, आज ये लोग जब राजनीति करते हैं राष्ट्र नीति पर, आज ये लोग जब पॉलिटिक्स करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पर, जब ये राजनीति करते हैं इस प्रकार से, तो सभी के देशवासी जानते हैं कि ये तो केवल वही लोग हैं जो अपने स्मारक की चिंता करते थे, राष्ट्र स्मारकों की इनको चिंता कतई नहीं थी। और मैं इनसे एक ही सवाल और अब अंतर सेना गार्ड एक सेकेंड सम्मान दे रहा है। ये जो ज्वाला अब पहुंचेगी, एक चीज जी गौरव जी, आपको 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन ये आप देखिए, ये हमारे भारतीय सेना के वीर उस मशाल के साथ चल रहे हैं। अनुपम दृश्य है ये, इनकी चटक चाल, जिस तरह से ये मशाल को लेकर अब जा रहे हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। सेना, नौसेना और वायुसेना का ध्वज, तीनों सेनाओं का बैंड और सेना की धुन बजाते हुए ये राष्ट्रीय समर स्मारक जा रही है
ये ज्वाला जो निरंतर जलती रहती है, न केवल समर स्मारक में बल्कि वीरों के हृदय में। इस ज्वाला से, इस अग्नि से दुश्मन कांप जाता है।